कहानी है एक मोमपुर जंगल की, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और खतरनाक झरना है। इस जंगल में बस ये एक ही झरना बचा है, जिसमें पीने के लिए साफ पानी होता है। इस जंगल के बाकी सारे झरने सूख गए हैं। एक बात तो आपको बताना भूल ही गई, मैंने इस झरने को खतरनाक क्यों कहा? क्योंकि इसमें एक बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहता है, जो हमेशा इस झरने में छुपा रहता है और इंतजार करता है कब कोई जानवर पानी पीने के लिए आए और वो इसका शिकार कर। सोनू भाई, आओ इस झरने में पानी पीने चलते हैं। अरे नहीं, तुम्हें पता है ना, वहाँ एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है, जो बस उसी इंतजार में होता है कि कोई जानवर पानी पीने आए, मैं इसको खाऊं। सोनू भाई, कब तक हम पानी के बगैर रहेंगे भाई? अगर हम पानी पीने नहीं गए तो हम मर जाएंगे प्यास की वजह से। मुझे बहुत प्यास लगी है, हम पानी पीने चलते हैं। अच्छा ठीक है, पानी पीने चलते हैं। वो झरना काफी बड़ा है, कहीं ना कहीं से हम पानी पी ही लेंगे। और फिर सुनो और इसकी बहन दोनों झरने में पानी पीने चले जाते हैं। सोनू पानी पीने ही लगता है कि मगरमच्छ अचानक इस पे हमला कर देता है, लेकिन सोनू बच जाता है। ए मगरमच्छ, तूने इतने शिकार किए हैं और तो मेरा भी शिकार करने वाला था। इस पानी पे जितना तेरा हक है, इतना हमारा भी है। अगर तो ऐसे ही जुल्म करता रहा और जानवरों को मारता रहा, तो एक दिन तेरा अनंत भी बहुत बुरा होगा। मगरमच्छ कहता है, आज तुम मेरे हाथों से बच गए हो, लेकिन हर बार नहीं बच पाओगे। एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें खा ही लूंगा। भाग जाओ यहाँ से, मैं इस पूरे पानी का अकेला मालिक हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा मूड मत खराब करो। जानवर शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराजा अब तो मगरमच्छ का उतम बहुत बढ़ गया है, जंगल में एक बूंद पानी की नहीं बची है। अब तो ये है कि पानी पिए तो भी मर जाएंगे, लेकिन अगर पानी ना पिए तो भी मर जाएंगे। पानी के बगैर जीना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पानी बस उसी एक झरने में बचा है। महाराजा, पहले तो वो कभी कभी शिकार करता था, बाकी दिन वो सोता रहता था और हम सब कभी कभी पानी पी लिया करते थे, लेकिन अब तो वो हर समय शिकार करने के लिए तैयार होता है। महाराजा, अब आपके पास तो एक अलग से पानी का झरना है, जिसमें बस आप ही पानी पीते हो, इसलिए आपको नहीं पता मगरमच्छ का इसका जुल्म तो बढ़ता ही जा रहा है। महाराजा, अब आप ही हो जो इस खतरनाक मगरमच्छ का मुकाबला कर सकते हो, और तो इस पूरे जंगल में कोई भी जानवर इस खतरनाक मगरमच्छ का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर पानी नहीं मिला तो हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। शेर कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन इस मगरमच्छ को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, और इसका खाना तुम सब हो, और तुम सब ये अच्छी तरह जानते हो कि हमें जिंदा रहने के लिए खाने की बहुत जरूरत होती है। लेकिन अगर तुम सब मिलकर इस मगरमच्छ के लिए फल लेके आया करो, तो हम इससे एक एक समझौता कर सकते हैं। तुम मगरमच्छ के पास जाकर इससे कहो कि वो पानी में किसी का शिकार नहीं करेगा, और जब भी उसको भूख लगा करेगी, तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए बहुत सारे फल लेकर आया करेंगे। जाओ हाथी, तुम जाकर मगरमच्छ से बात करो और इससे बताओ कि अगर हम इसको फल ला कर दें तो वो पानी में किसी का शिकार नहीं करेगा। और फिर हाथी जाता है और जाकर मगरमच्छ से कहता है, मगरमच्छ भाई बाहर आओ, हमें तुमसे एक बात करनी है। मगरमच्छ पानी से बाहर उठा है। क्या है हाथी, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? मैं शिकार की इंतजार में बैठा हूँ, कब कोई शिकार आए पानी पीने और मैं इसका शिकार करूं। हाथी कहता है, महाराजा, शेर ने तुम्हारे लिए एक समझौता रखा है। तुम्हें जब भी भूख लगेगी तो सारे जानवर मिलकर तुम्हारे लिए फल लेकर आया करेंगे, तो तुम जो भी पानी पीने के लिए आएगा इसका शिकार नहीं करोगे। अरे ओ हाथी, तो मेरा दिमाग खराब ना कर। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तुम्हें पानी के अंदर किया पानी के बाहर आकर भी मार सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पानी में शिकार नहीं करता, पानी के बाहर भी शिकार करता हूँ। जंगल का महाराजा होगा तुम्हारा शेर।
लेकिन इस पानी का राजा मैं हूँ, क्योंकि इस पानी में अगर शेर भी मुझसे लड़ने आएगा तो मैं ही जीतूंगा, ये तुम्हें भी अच्छे से पता है। हाथी कहता है, अरे वो मुअर्रिख मगरमच्छ, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। मुझे तेरा अनत साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो तूने जंगल के जानवरों के साथ किया है, तुझे इसकी सजा एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तेरा अनत बहुत ही बुरा होगा। जैसे तो जंगल के जानवरों पर रहम नहीं करता, इस तरह तेरे ऊपर भी रहम नहीं किया जाएगा। मुझे बस ये बताओ, तुम्हें ये समझौता मंजूर है या नहीं? नहीं, मुझे तुम्हारा कोई समझौता मंजूर नहीं। जाकर अपने मिराज को बता दो, क्योंकि मैं सिर्फ भूख मिटाने के लिए तुम्हारा शिकार नहीं करता। मुझे तुम सब जानवरों को मार कर पानी में तड़पाने का बहुत मजा आता है, और जब मैं किसी जानवर को मार कर पानी में खाता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और तुम यहाँ से जा सकते हो हाथी। और फिर हाथी आकर शेर को सारी बात बताता है, और शेर कहता है, ऐसी बात है तो मगरमच्छ का अनत करीब लगी है। अगर उसने जंगल के राजा के साथ लड़ने का सोचा है तो इसकी मौत यकीना करीब हो गई है। मैंने तो सोचा था प्यार से बात होगी और मगरमच्छ प्यार से मान जाएगा, क्योंकि मैं लड़ने में पहल नहीं करता। मैं पहले प्यार से बात को खत्म करता हूँ, लेकिन इस मगरमच्छ का तो मेरे हाथों ही मरना लिखा। अब मगर मुझको को पता चलेगा इस जंगल का असली राजा कौन है। तुम सब जानवरों को इकट्ठा करके मेरे पास लेकर आओ। और फिर मैं कुछ सोचता हूँ मगरमच्छ के बारे में। और फिर सारे जानवर इस झरने के पास इकट्ठे हो जाते हैं, और शेर कहता है, इस झरने का पानी दूसरी तरफ मोड़ दो। जब झरने में पानी नहीं रहेगा तो इस मगरमच्छ की ताकत भी खत्म हो जाएगी, और फिर मैं उसको खाकर अपना पेट भरूंगा। अब मैं देखता हूँ वो मगरमच्छ कैसे बचता है। मगरमच्छ पानी में बाहर उता है और शेर की सारी बातें सुन लेता है और सोचने लगता है, ये तो मैं बुरा फंस गया हूँ। अगर इस झरने में पानी ही नहीं रहेगा तो मैं इस झरने का क्या करूँगा। फिर मगरमच्छ सब जानवरों को बुलाता है और कहता है, शेर महाराजा कैसे हैं आप? आपने ये कैसे सोच लिया कि कोई जानवर इस जंगल के राजा की बात मानने से इनकार कर सकता है? मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्योंकि मैं बस आपको देखना चाहता था। मैंने उस दिन हाथी दादा की बात इसलिए नहीं मानी थी, क्योंकि अगर मैं इस दिन बात मान लेता तो मुझे अब जैसे बहादुर और शक्तिशाली राजा का दीदार कैसे होता, मैं कैसे आपको देख पाता। शेर महाराजा, मैंने बस आपके दर्शन करने के लिए ये सब किया। अब अगर आप मुझे मौत की सजा भी सुनाते हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं। शेर मगरमच्छ की बात सुनता है और कहता है, ठीक है, तो तुम्हें अब से पेट भर के फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब मुझे यहाँ आना पड़ा। तो अब तुम्हें बस इतना ही फल मिलेंगे जितने जानवर तुम्हें लाकर दे सकेंगे, वो भी जब उनका दिल किया करेगा। कभी कभी तो तुम्हें भूखा भी सोना पड़ेगा। अब बताओ, तुम्हें ये समझौता मंजूर है? मगरमच्छ सोचता है कि अब मैं क्या करूं? मैं तो बुरा फंस गया हूं। झरने में पानी नहीं रहेगा तो मैं यहाँ क्या करूँगा? शेर कहता है, जल्दी बताओ। मगरमच्छ कहता है, ठीक है महाराजा, जैसा आपका हुक्म। और फिर सब ठीक हो जाता है और सब जानवर खुश हो जाते हैं।